साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही विशेष कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। जंतर मंतर का जिन अभी छूटा नहीं है दोस्तों, उसको याद करना जरूरी है। और क्यों याद कर रहा हूं दोस्तों, इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। भाई, जंतर मंतर के मामले में लगातार लोगों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। जो दंगाई हैं उनको छांट छांट के निकाला जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने गालियां दी, आपराधिक कृत्य किए, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। मगर दोस्तों, आपसे कहना पड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसको कैसे छोड़ दिया जाए। मैं सीधे नाम ले रहा हूं दोस्तों, अभिजीत दीपके की। क्यों नाम ले रहा हूं? आज के वीडियो में मैं 10 सबूत दिखाने जा रहा हूं कि अभिजीत दीपके के खिलाफ 10 ऐसे सबूत जिसके बाद सीधे सरकार को, पुलिस को अभिजीत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। भाई, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों इस्तीफा मांग रहे थे? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने जाकर के पेपर लीक किया था? नहीं ना किया था। धर्मेंद्र प्रधान का कहीं रोल था क्या? क्या डायरेक्टली धर्मेंद्र प्रधान सेट करते थे क्वेश्चन? नहीं करते थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए लिया गया दोस्तों क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए लिया गया। अब आप समझिए, जिस प्रदर्शन को अभिजीत दीपके ने बुलाया, अगर उस प्रदर्शन स्थल पर कोई भी गुनाह होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ध्यान से समझिए। तो 10 सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं सीधे अभिजीत दीपके के खिलाफ। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी उनको भेजिए, दिखाइए क्या अभिजीत दीपके दोषी हैं या नहीं है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप सभी को जय सिया राम इसी अभिवादन के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। आइए एक एक करके मैं सबूत दिखाता हूं। पहला सबूत, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुली बगावत। और यह बगावत किसके खिलाफ? एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ। उससे बड़ी संस्था नहीं है। ये संविधान की किताब लेकर घूमते हैं ना। ये सबूत नंबर 1 दिखा रहा हूं। क्या है लिखा हुआ? सुप्रीम कोर्ट की बात हमें मंजूर नहीं। इन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी दोस्तों। भाई, क्या कह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था, जरा समझिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ना कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। यही कहा था ना। ये कहते हैं हमको मंजूर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं थे और खुलकर कहा। आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूं, आप देखिए क्या लिखा है। ह्यूज क्वेश्चन मार्क ओवर जुडिशियरी, डेमोक्रेसी इन डेंजर, सेज दीपके। मतलब जुडिशियरी पर भी इसने सवाल खड़े कर दिए। अभी जुम्मा तो पूरी पढ़ाई भी नहीं हुई, नौकरी के लिए ढूंढ रहे थे, ये सीधे जुडिशियरी को चुनौती दे रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये देशद्रोह का मामला है दोस्तों। सीधे देश की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को चुनौती देने का मामला है। ये सबूत नंबर 1 है। ये सीधे अभिजीत दीपके पे लगना चाहिए। अगर गलत हूं तो बता दीजिएगा दोस्तों। मैं एक लेमैन की भाषा में समझा रहा हूं, मैं कोई कानूनी जानकार नहीं, लेकिन ये सबूत है या नहीं। अगर हम और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दें तो जीवन बीत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते काटते। सबूत नंबर 2 देखिए दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी बलात्कारियों के लिए खड़ी हो गई। जी हां, ये कह रहे थे ना, पहले तो ये कह रहे थे कि भाई जो भी आए यहां पर, जो हिंसा कर रहे थे, वो भाजपा के भेजे हुए लोग हैं। भाजपा ने कहा बहुत अच्छा, हम सब पे कार्रवाई करेंगे, जो भी गुंडे हैं, मवाली हैं, क्रिमिनल हैं। अब ये कहने लगे नहीं, छोड़ो, इनको छोड़ दो, ये सब इनके रिश्तेदार हैं ये। और दिल्ली पुलिस ने कितना बेहतरीन काम किया दोस्तों। ये साफ कर दिया कि जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, इसमें 2000 से अधिक क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। इसमें 989 तो सीधे क्रिमिनल, वांछित अपराधी,
आप इसको देखिए, जरा इस आंकड़े को देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। मर्डर के 101, अटेम्प्ट टू मर्डर के 62, डकैती के 284 और अगला देखिए बलात्कार के 61, पॉस्को 6, मोलेस्टेशन ऑफ विमेन 25। ये बलात्कारियों को बचा रहे थे। बलात्कारियों के लिए खड़ी हो गई कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके। आप समझिए, ये गुनाह नहीं है तो और क्या है दोस्तों? सोचिए आप, ये बलात्कारियों के लिए खड़े हो गए। ये सीधे सीधे कानून की नजर में गुनाह है। आप लड़ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, किनके लिए? क्रिमिनल्स के लिए। और जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए, हिंसा हुआ दोस्तों, हिंसा हुई, उसके लिए कौन दोषी होगा? भाई पेपर लीक हो गया तो आपने धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार मान लिया, तो आपके प्रदर्शन में अगर हिंसा हुई तो कौन जिम्मेदार है? जरा सोचिए। सबूत नंबर 3, फेक न्यूज। आप जानते हैं दोस्तों, ये ऑप इंडिया ने बाकायदा इसका संकलन किया है। 9 फेक न्यूज फैलाए गए। उसमें मोहम्मद जुबैर तो है ही, लेकिन मैं उसका नाम देता हूं। आप देखिए, इसमें लिखा है ना सौरभ दास, ये भी है। 9 लोग। और अभिजीत दीपके को हिरासत में लेना हो, गीतांजलि के साथ मारपीट करना हो, बाल खींचने का दावा करना हो, पुराने वीडियो तक वायरल कर दिए। कौन दोषी है बताइए? अभिजीत दीपके नहीं है। ये सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत है दोस्तों। सबूत नंबर 3 है ये। आगे बढ़िए। सबूत नंबर 4, पुलिस वालों पर हमला। 250 पुलिस वाले घायल हुए हैं दोस्तों, 250 पुलिस वाले। आपको तो मैंने वो भी किस्सा दिखाया जिसमें पुलिस वालों के रिश्तेदार, बेटी, बेटा, पत्नी, ये बता रहे हैं हम भी परिवार हैं भाई। वर्दी के पीछे भी, पुलिस की वर्दी के पीछे किसी की पत्नी है, बेटा है, बेटी है, मां है, पूरा परिवार होता है। क्या वो इंसान नहीं है क्या? 250 पुलिस वालों पर एक सामान्य आदमी पे हमला करें तो फिर भी छोटा कानून लगेगा, लेकिन अगर पुलिस वालों पे हमला करेंगे तो बड़ा कानून लगेगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अभिजीत दीपके की है। अगर पेपर लीक, कुछ पेपर सेट करने वालों की वजह से पेपर लीक होता है और उसकी जिम्मेदारी कई लेयर ऊपर, बोर्ड में भी नहीं, सीधे शिक्षा मंत्री को दे सकते हैं, तो आप तो सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। आपने ही बुलाया था। यह है सबूत नंबर 4। सबूत नंबर 5, अब पुलिस वालों को खुली धमकी। जब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की बात हो रही थी ना दोस्तों, तो ये बात हुई कि भाई पुलिस वाले लिस्ट जारी कर रहे हैं अपराधियों की। अभी दिखाया ना आपको, उसी की वजह से ये निकला है। ये लोग पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं, वेबसाइट बना दी कि हम पुलिस वालों की लिस्ट जारी करेंगे। ये हक किसने दिया? मैं तो एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों, आप जो भी कानून के जानकार हैं, आप बताइएगा कि कोई दिल्ली पुलिस को यह धमकी दे रहा है कि हम आपको अभी नाम निकालेंगे, नाम पता निकालेंगे आपका। यह कानून की नजर में गुनाह है या नहीं है? आप बताइएगा। यह गुनाह है दोस्तों, पुलिस वालों को धमकी दी जा रही है। यह है सबूत नंबर 5। आगे बढ़िए। सबूत नंबर 6, प्रधानमंत्री मोदी को भद्दी गालियां। क्या क्या गालियां नहीं दी गई दोस्तों? अब तो बहुत सारे लोगों पे एक्शन हो रहा है, माफी मांग रहे हैं, लेकिन कितनी गालियां दी गई आप कल्पना कीजिए। किस तरह की गालियां दी गई? मां के नाम पर गालियां दी गई, प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से गालियां दी गई, मेलोनी को जोड़ करके गालियां दी गई, उनकी मौत के नारे लगाए गए, उनकी 13वीं मनाई गई। यह कानून की नजर में गुनाह है दोस्तों। अगर यह गुनाह है, कैसे समझना चाहते हैं, तो सिर्फ ममता बनर्जी के राज को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, केरल को देख लीजिए, जहां सिर्फ बोलने पे आपको गिरफ्तारी हो जाती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का शासनकाल, यह बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों, बहुत बड़ा। इसमें सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए।
और इन सभी के लिए कोई और नहीं, अभिजीत दीपके ही जिम्मेदार है। और मजे की बात देखिए दोस्तों, ये लोग जब सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे ना, तो क्या कह रहे थे, आप खुद सोचिए ना। आप यही कह रहे थे ना कि भाई हमारे लोग नहीं, आप गिरफ्तारी कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। बाद में कहने लगे अरे गाली कौन सा ऑफेंस है, तो आप गाली दे देंगे। आपके घर में जाकर के कोई आपके परिवार से जोड़ करके गालियां देगा, आप क्या करेंगे? ये ऑफेंस नहीं है। मां बहन की गालियां देना ये ऑफेंस नहीं है। सोचिए, ये सबूत है दोस्तों। मैं तो निवेदन करूंगा कम से कम भारतीय जनता पार्टी वालों को या पुलिस वालों को बोलना चाहिए, सारी गालियां को एक साथ इकट्ठा कीजिए, ये काम आएगा, ये करना चाहिए। एक साथ इकट्ठा कीजिए और 50 विंडो बनाइए जैसे मैं बनाता हूं, और सारी गालियां एक एक करके दिखाइए कि कितनी गालियां सिर्फ इस विद्यार्थियों के प्रदर्शन में दी गई हैं और कितनी गंदी गालियां हैं। यह सबूत नंबर 6 है दोस्तों। सबूत नंबर 7, भाई ये लोग आजकल बहुत सयाने हैं, कुछ करते हैं ना तो पहले ही बोल देते हैं देखना पाकिस्तान से जोड़ देंगे। सही में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, और यह खुलासा किसने किया? दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े 480 से अधिक सोशल मीडिया खातों की पहचान की है, जो प्रदर्शन के दौरान लगी हुई थी। ये फर्जी कहानियां गढ़ती थी, अफवाहें, एआई से तैयार किए गए फर्जी वीडियो, ये सब प्रसारित करते थे। और दिल्ली पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी दोस्तों कि ये जो सोशल मीडिया के खाते हैं वो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भी काम कर रहे थे भारत के खिलाफ। वो फिर से जुट गए। किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपने अभिजीत दीपके को एक बार भी ये बोलते देखा है कि ऐसे जो भी लोग हैं बचे, इससे सतर्क रहें, ये भारत को बदनाम कर रहे हैं, ये भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए? आपने एक बार भी अगर सुना हो तो बता दीजिए, एक बार भी। यानी जंतर मंतर के इस प्रदर्शन को हाईजैक करने के लिए पाकिस्तान के लोग भी लगे हुए थे। यह है सबूत नंबर 7। अब आइए सबूत नंबर 8। मैंने कई कहानियां दिखाई दोस्तों कि जंतर मंतर पर खानों की बाढ़ आ गई थी। मतलब कहीं बर्गर बट रहा है, कहीं पिज्जा बट रहा है, कहीं पेस्ट्री बट रहा है। मतलब गजब हो गया, लोग खाने पीने जा रहे थे। भाई आपने भी देखा, मैं तो कई लोगों से मेरी बात हुई, सब बोल रहे मैं गया था, गजब खाना पीना चल रहा था। ये लुभाने के लिए था। चलिए ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, खाइए पीजिए मौज मस्ती कीजिए। लेकिन ये जो बांग्लादेश से, कतर से, दुबई से ये जो खाने भेजे जा रहे थे, ये कौन सा रिश्ता है भाई? ये मुस्लिम देशों से जंतर मंतर पर खाने क्यों भेजे जा रहे थे? ये विद्यार्थियों के आंदोलन से बांग्लादेश का क्या लेना देना, कतर का क्या लेना देना, दुबई का क्या लेना देना? मामला कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, ये सही नहीं है। इसके पीछे कुछ रहस्य है और किसी ने भी खारिज करने की कोशिश नहीं की, ये ध्यान रखिएगा। अभिजीत दीपके अगर आप चले जाते ना तो वहां लोग घेर करके पूछते थे कहां से आए हैं, किसके समर्थन में है, मारपीट करते थे। लेकिन अगर आप बोल दें कि बांग्लादेश का खाना लेके आए, कतर का लेके आए हैं, तो एंट्री हो जाती थी। ये सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। इसके जिम्मेदार कौन है? अगर धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के जिम्मेदार हो सकते हैं तो इसके जिम्मेदार क्या अभिजीत दीपके नहीं हैं? मैं हर सबूत पे आपका जवाब चाहता हूं दोस्तों। आगे बढ़िए, सबूत नंबर 9, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट। दोस्तों ये शुरू में जानते हैं, आंदोलन तो वैसे ही थका हारा था, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी चल रहा था। कोई है जो खाना खिला रहा था, कोई है जो सारी व्यवस्थाओं को देख रहा था। आखिर इसकी फंडिंग कहां से आ रही थी? आखिर ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां से मिल रहा था? भाई ये तो यही बोल रहा था ना अभिजीत दीपके कि हम लोग तो मध्यम वर्गीय परिवार है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो फिर ये सारी व्यवस्थाएं कर कौन रहा था, किसके जिम्मेदारी में थी? इसकी जवाबदेही भी अभिजीत दीपके के पास है दोस्तों। और मैं तो निवेदन करूंगा, मैं दिल्ली पुलिस से इस बात के लिए गुजारिश करूंगा
कि आप इस चीज को जरूर देखिएगा, ढूंढिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन तो आपने बताया, इसमें भी पाकिस्तान का कनेक्शन है, ये भी साफ साफ पता चल रहा है। जो बाद में वेबसाइट शुरू की गई थी दोस्तों, उसका डोमेन ही पाकिस्तान में था, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। यानी फंडिंग और लॉजिस्टिक को लेकर सीधे विदेश से संबंध जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। यह सबूत नंबर 9। सबूत नंबर 10, पत्रकारों के साथ मारपीट। भाई पत्रकारों के लिए तो विशेष व्यवस्था होती है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पत्रकार के पास अभिव्यक्ति की आजादी है, वो तो पूछते हैं, आप सोर्स भी नहीं पूछ सकते। लेकिन दोस्तों कमाल की बात है, कितने पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता। एक महिला पत्रकार को तो घेर लिया, टाइम्स नाउ के पत्रकार से मारपीट की गई, सैकड़ों लोगों ने घेर करके पीटा, घड़ी फोन सब कुछ लूट लिया, एक पत्रकार के ऊपर पानी फेंका, हुड़दंग मचाया। और तो और जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे थे ना, उसी में से लोगों ने, अजीत अंजुम जब पहुंचे बाद में, उसको भी घेर लिया, बताने लगे अरे भाई ये वो नहीं है, ये अपने वाले हैं। लेकिन भीड़ की मानसिकता तो गुंडों की होती है ना। और पत्रकारों को जो ये भड़काते हैं ना, मैं तो सुन रहा था अभिजीत दीपके और सौरभ दास की बात, एक बातचीत में वो कहता है दोनों, हमारे पास संजना कश्यप का भी आया था, और नाम लेकर के ठिठोली, जैसे बोलते हैं ना, मजाक उड़ाना एक महिला पत्रकार का, कि यार बोलना, जो सवाल मोदी जी से पूछते वही पूछना पड़ेगा, शर्त यह है, ऐसे करके बातचीत। पत्रकारों के लिए उकसाने का काम भी इसी गैंग ने किया दोस्तों, और इसीलिए पत्रकारों के साथ यह अभद्रता हुई। और देखिए जिसको बायकॉट कर रहे थे ना, उसी के पीछे चले गए, छपने के लिए, छपने का रोग। इनकी महत्वाकांक्षा राजनीति में आने की है, ये तो दिख रहा था, लेकिन विद्यार्थियों की आड़ में। तो दोस्तों ये जो आंदोलन हुआ ना, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसमें 10 सबूत मैंने आपको दिखाए हैं, और मैं साफ साफ कहता हूं, आप सहमत हैं या नहीं जरूर लिखिएगा, कि अगर पेपर लीक जैसे मामले में सीधे धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हो सकते हैं, तो जंतर मंतर में जो भी कांड हुआ है उसका जिम्मेदार अभिजीत दीपके क्यों नहीं है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर कीजिए। देखिए बहुत सारी कहानियां मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी डालता हूं दोस्तों, तो ट्विटर हैंडल को आप @HC बर्णवाल, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों चैनल को, हमारी भी ताकत बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।